ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हमने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की थी? क्या था, हमने कुछ होमवर्क लिया था करने के लिए? नो होमवर्क? क्या? हर कर्म करते श्रीमत को यूज करना है, श्रेष्ठ कर्म ना। क्या हर कर्म पर इसकी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। बनाई थी हमने दीदी। तो हमने करना क्या था, ज्ञान की पॉइंट्स को चेक करना था हर कर्म से पहले कि क्या ज्ञान की पॉइंट होगी इसके लिए, बाबा ने इसके लिए कैसे करने के लिए कहा है, वो चेक करना है। और आज भी बाबा ने उससे कनेक्टेड बोला कि चेक करना कि कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो पहले अपनी सीट पर सेट हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो भी क्या करते हैं, पहले अपनी सीट पर बैठते हैं, फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। ऐसे तो नहीं खड़े खड़े सब कुछ हो जाता है, नहीं ना, पूरा सीट पे बैठेंगे, उस अथॉरिटी को सेटअप करेंगे, फिर कुछ बात करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इधर होते हैं तो बात बोल देते हैं, इधर होते हैं तो हलचल में आ जाते हैं, तो इधर इधर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक रेड गोल्डन लाइट की एक चेयर है जहाँ पर पे आत्मा को बैठना है, लेकिन उस चेयर पे बार बार आत्मा उठ जाती है ना, उसको ज्यादा बैठने का मन नहीं करता है, हलचल वाली होती है ना, तो आत्मा उठ जाती है।
फिर जब चेयर खाली होती है ना तो फिर मन देखता है खाली बैठी है चेयर, तो मन क्या करता है, अपनी मनमानी करके बैठ जाता है, कह रहा मैं बैठ जाता हूँ, ये तो मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि चेयर खाली पड़ी है, अभी बैठ जाता हूँ। हाँ, वो कहता है मैं ही बैठ जाता हूँ, चेयर तो खाली है। और फिर जब वो बैठता है तो बाबा ने क्या बोला, समस्या और विघ्न हम पे हावी होते हैं। फिर हमको महसूस होता है कि ये समस्या आ रही है, ये विघ्न आ रहा है, लेकिन बाबा ने कहा समस्या और विघ्न का रीजन क्या है, मन हमारा। तो चेक करो कि आप सीट पर बैठे हो, एकदम सीट पर सेट। तो आज पूरा दिन ऐसा विजुलाइज करना है कि मैं यहाँ पे सीट पर, कुछ भी काम शुरू करने से पहले कल हमने चेक किया कि ज्ञान की पॉइंट्स क्या है ना, बाबा ने क्या श्रीमत दी है उससे चेक करना है। लेकिन आज हम लोग कुछ भी काम करने से पहले ज्ञान की पॉइंट्स तो सोचेंगे ही, लेकिन पहले सीट पर सेट होंगे, क्योंकि सीट पर सेट होंगे तो ज्ञान की पॉइंट्स याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले सीट पर सेट होंगे। मैं सेट हूँ, अपनी चेयर पे बैठ गई हूँ। वो रेड गोल्डन लाइट, सुंदर सी रेड गोल्डन लाइट को क्रिएट कर, रेड गोल्डन चेयर को क्रिएट करके यहाँ पे रख लो, ताकि आत्मा बार बार आके यहाँ पे बैठ जाए, अपनी सीट पर सेट हो जाए। ठीक है, तो उसको जरूर करना है, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं ये विशेष मन है जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। क्योंकि अगर आप अपनी सीट पर सेट हो, माना आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो, तो किसी विघ्न समस्या की शक्ति नहीं है जो आपके पास आ सके। हाँ, आपके पास आ नहीं सकता है। वो बहुत पावरफुल बात है ये, कि कोई विघ्न, कोई समस्या की शक्ति भी नहीं है आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने खड़े होने की। यदि वो चेयर को विजुलाइज कौन सी जगह पे करना है, भ्रुकुटी के बीच में? यस, यहाँ विजुलाइज करना है, एक चेयर है और मैं उस सीट पर सेट हूँ। ओके, तो आज बाबा हमको ना दो शक्ति की बात कर रहे हैं, और ये दोनों शक्तियां हमारे दैवी गुणों में से दो है। ठीक है, बहुत सारी लिस्ट है ना दैवी गुणों की, तो उसमें से दो बाबा ने उठाई है, सत्यता और पवित्रता, है ना। तो अब एक बात ये है, पहले तो आप बताओ, आपको दिव्य आत्मा बनना है ना? मैंने कल शेयर किया था आपके साथ, अभी रिसेंटली कुछ कोर्स हुआ, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करना है। कह रहे हम ना मेडिटेशन सीखने आए हैं, हमें देवता नहीं बनना है। मैं उनको बोल रही आपको झुकना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यही तो डिवाइन क्वालिटीज है ना। डिवाइन क्वालिटीज माना देना, देने वाली आत्मा बनना, तो ये सब आपको करना है। बोला सिस्टर मेरे को ना नहीं बनना है देवी देवता, मेरे को बस मेडिटेशन सीखना है। लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए आप क्यों सीख रहे हो? बिकॉज आप चाहते हो कि आप शांत रहो। तो शांति किसकी क्वालिटी है? डिवाइन सोल। ये तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिवाइन सोल बनने की प्रैक्टिस करो कि आप हलचल में स्थिर रहो। ये तो डिवाइन क्वालिटी की एक पर्सनालिटी है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि डिवाइन क्वालिटी नहीं बनेंगे लेकिन सिर्फ मेडिटेशन करेंगे? तो आप भी बता दो, आप लोग को डिवाइन सोल बनना है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं बना देवी देवता, छोड़ो ये बहुत हो रहा है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं करो, बनना है ना। तो डिवाइन सोल बनने के लिए बाबा ने दो शक्ति की बात करी, सत्यता और पवित्रता। सत्यता तो इसके साथ दिव्यता भी जुड़ता है ना। जब सत्य रहेंगे तो पवित्रता के साथ सब हो जाएंगे दोनों का, तब दिव्य गुण है ना। और हम एक पावर को लेते, एक क्वालिटी को लेते हुए तो पूरी चादर हमारे हाथ में होती है, तो सारी क्वालिटीज हमारे पास है, लेकिन एक को पकड़ना है। तो बाबा आज विशेष सत्यता और पवित्रता हमें याद दिला रहे हैं। सत पाप, सत गुरु, सत शिक्षक, इतना कुछ सत्य है ना। तो बस वो चाहता है कि हम भी अपने सत्य स्वरूप में आ जाए। बाबा ने ना बहुत सुंदर बोला, सत्यता का आधार पवित्रता है।
ठीक है, पवित्रता होगी तो आप सत्यता में रह सकते हो, सत्यता से चल सकते हो। और सत्यता और पवित्रता वहां सहज है जहां आपने अपने आप को आत्मा भी समझ लिया और आपने परमात्मा को जान लिया, है ना। तो जब मेरे को पता है आत्मा क्या, परिचय मिला ना, तो बाबा ने बोला ऐसे नहीं सिर्फ परिचय मिल गया है, ऐसे नहीं, उसको पा भी लिया, है ना। बाप का परिचय तो मिला लेकिन उसको पा भी लिया, आत्मा का परिचय मिला और उसमें टिक भी गए। अगर आत्मा और परमात्मा की बिल्कुल क्लैरिटी है तो सत्यता और पवित्रता ऑटोमेटिक है, मेहनत नहीं है, सिर्फ आत्मिक स्मृति को पक्का करना है। और आत्मिक स्मृति पक्की होगी तो बाप याद आएगा ही, बाबा से बुद्धि जुड़ेगी। तो ये दोनों चीजों पर अटेंशन देना। तो बाबा ने पहला पाठ याद है ना, याद है कोर्स किया था हमने, पहला पाठ समझा था, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। फिर ये भी नहीं सिर्फ आत्मा हूँ, कौन सी वाली आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ। हाँ, तो ये दोनों चीजें जब पक्की हो जाती हैं तो बाबा कहते हैं कि सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन अब अपने से पूछना है, क्या मुझे सच में मैं आत्मा हूँ, की रियलाइजेशन, की अवेयरनेस, की कॉन्शियसनेस हमेशा रह रही है। और उस पर मेरे को अटेंशन देना है क्योंकि वही मेरे दिव्य गुणों का आधार है, वही से आ रहे हैं वो दिव्य गुण। इसलिए पहला पार्ट बहुत अच्छे से पक्का करना है, अपनी सीट पर सेट रहना है। फिर बाबा ने ना दो चीजों की बात करी, सत्यता पवित्रता तो बोला बाबा ने और उसका हमें समझ भी आया। फिर बाबा ने बोला दो शब्द हैं, बालक और मालिक। बालकपन में ना मेरे बच्चे पास हैं, मतलब पास ही है, बाबा के लिए काम चल जाएगा जितना परसेंटेज में है ना, मतलब ऐसा नहीं बाबा ने बिल्कुल बोला मैं सेटिस्फाई हूँ आपके बालकपन से, लेकिन अब बाबा कहते कि ठीक है बालक, ठीक है मेरा बाबा बोलते हैं और बच्चे बन गए हैं, बाप के बच्चे बन गए हैं, हर बात में मेरा बाबा करते ही हैं। फिर बाबा ने इशारा भी दिया, ज्ञान सुना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, मेरा बाबा मुख से आ ही जाता है। फिर कर्म करते हैं तो भी बाबा बाबा करते ही हैं। तो बालकपन में तो ठीक है, लेकिन अगर बालकपन का कंपैरिजन मालिक से किया जाए तो थोड़ी कमजोरी देखने में आ रही है। तो वहां ऐसे लग रहा है कि अभी ना मालिक पूरा नहीं बने। तो फिर बाबा कहते हैं आपको पता है आप दो चीजों के मालिक हो, कौन कौन सी चीजें हैं? बाबा की खजाने वेरी गुड और स्वराज्य अधिकारी। वेरी गुड। तो बाबा के खजाने, हाँ, बाबा से मिले इतने सारे चीजों के खजानों के हम मालिक बन के चल रहे हैं। और सबसे बड़ा खजाना पवित्रता का खजाना, हाँ? तो ये खजानों को हम कितना यूज कर रहे हैं, कितना अपना समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपको इन खजानों को अपना समझ में मेहनत लगती है क्या? क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो जन्म ही लेता है तो उसको मिल जाता है ना प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने में, उसको मेहनत थोड़ी लगती है, उसको पता है पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, जितना बाप ने कमाया, जितना बाप ने मेहनत की, सारा कुछ मेरा है। अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब जन्म ही हुआ और ये सिद्ध हो गया है कि ये अधिकार इस बच्चे का है। मैंने जन्म लिया, मेरा बाबा कहा, तो ये सारी खजाने मेरे जन्म सिद्ध अधिकार बन गए हैं। जन्म से ही सिद्ध हो गया कि ये वाला खजाना इनका है। लेकिन अगर मुझे अभी भी लग रहा है कि ये मेरा नहीं है और मेरे को इसको प्राप्त करना है और उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं लग रहा है बिल्कुल मीनिंगलेस है। अगर अधिकारी बच्चा भी मेहनत कर रहा है अपने अधिकार को पाने के लिए,
तो ऐसे लग रहा है कि या तो बेचारे बच्चे को समझ में नहीं आया है कि उसका अधिकार है और उसके लिए लड़ रहा है। लड़ने की तो बात ही ना, मेहनत की तो बात ही नहीं है ना, क्षत्रिय बनने की बात ही नहीं है ना। बाबा ने बोला क्षत्रिय बन जाते हैं ना, लड़ने लग जाते हैं। अरे आप तो ब्राह्मण हो, बच्चे हो, आप देवता बनने वाले हो, क्षत्रिय क्यों बन जा रहे हैं? आपको फाइटर्स नहीं बनना है, आपका अधिकार है, सिर्फ उसको यूज करना है फुल अधिकार से। मेरे बाबा का बटन दबाओ, अधिकार प्राप्त करो और खजाना यूज करो। फिर बाबा दूसरे वाले खजाने, दूसरे वाले मालिकपन की बात को थोड़ा ज्यादा बाबा ने अटेंशन दिलाया। स्वराज्य अधिकारी, अपना मालिक बनना। तो हम लोग जब राजयोग सीखने आए थे ना, तो पहले दिन बोला था राज और योग 2 शब्द हैं इस कोर्स के। जनरली हम कोर्स स्टार्ट करते तो ऐसे बताते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन है और इसमें 2 सिलेबल्स है, राज और योगा। राज मीन्स टू बी द मास्टर और योगा मीन्स यूनियन। तो जब आत्मा और परमात्मा का यूनियन होता है तो हम अपने मास्टर्स बन जाते हैं। पहले दिन कोर्स में आते तो ये सुनते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको कितने साल हो गए ज्ञान में, लेकिन देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। राजयोग का कोर्स किया था, इतनी प्रैक्टिसेस करी, हम अपने मास्टर शायद नहीं बने हैं, तभी बाबा को आके सुनाना पड़ रहा है कि आप मालिक हो और आपने राजयोग सीखा था, आपने प्रजा योग नहीं सीखा है, आप राजा बच्चे हो। तो राजा ही अगर कंट्रोलिंग रूलिंग नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कंट्रोलिंग रूलिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही रूलर हूं और मैं मास्टर हूं। पूरा अपना अधिकार अपने हाथ में। तो स्वराज्य अधिकारी, हमने बोला अपनी सीट पर सेट, ऑर्डर दिया और किया। ऐसे नहीं मन अपनी वजह से अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है। फिर बाबा ने अंडरलाइन भी किया, विशेष मन। इसको तो बिल्कुल सीट पे नहीं बैठने देना, क्योंकि जब ये बैठता है तो ये अधिकारी को अधीन बना देता है। अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? मैं आत्मा अधिकारी हूँ। मैं मेरी आत्मा, हाँ, मैं आत्मा अधिकारी हूँ और मुझ आत्मा को ही अधीन बना देता है जो मेरा अधीन है। मन जो मेरा अधीन है वो मुझे अधीन बना करके खुद अधिकारी बनने चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अलर्ट नहीं हूँ कि मुझे उस सीट पर सेट रहना है। तो इसलिए बाबा याद दिला रहे, स्व राज्य अधिकारी, तुम राजा बच्चे हो मेरे। हाँ, राजा बच्चे है ना। तो राजा बच्चों ने राजयोग किया, प्रजा योग नहीं किया, तो प्रजा में नहीं जाने वाले हैं। अपनी राजा की सीट पर, उस रेड गोल्डन सितारों वाली सीट पर सेट रहना है। बैठे रहेंगे तो काम ठीक चलता रहेगा। अगर मन ने अपने हाथ में लिया तो समस्या और विघ्न अटैक करेंगे। वो अटैक करेंगे क्योंकि राज्य में राजा सीट पे नहीं है, तो दूसरे राज्य वाले सोचते हैं कि इनके यहाँ कोई है ही नहीं, तो हम इसको हड़प लेते हैं, हम ले लेते हैं इस राज्य को, क्योंकि सीट खाली रहती है हमेशा, बैठते नहीं है ये सीट पे। तो फिर खाली दिख रही है तो हम तो बैठ जाए ना। फिर वो आके बैठ जाते हैं और वो आके बैठे ना बातें आकर के फिर उस सीट पर बैठ जाती है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो माया अटैक कर लेगी ना। आदमी है लक्ष्य बाप समान बनना और लक्षण है रावण के। हमने कहा ये क्या करते हैं, मेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी और फिर जब मेरे संस्कार बोला बाबा के, जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो बाबा के हो, तो तुम्हारे तो बाबा वाले संस्कार होने चाहिए। रावण वाले संस्कार को मेरा कह रहे हो और मेरा बाबा कहते रहते हो, मुख से बोलते हो मेरा बाबा और रावण के संस्कार को अपना रखा है ना। तो बाबा मेरा और संस्कार रावण के मैच ही नहीं हो रहा। तो बाप के संस्कार,
बाप के 3 संस्कार बताए, कौन कौन से? विश्व कल्याणकारी, शुभकामना, शुभकामना, भावना, सभी और के प्रति शुभकामना, शुभ भावना टू ऑल। शुभ कामनाधारी, शुभ भावना और विश्व कल्याणकारी, ये बाप के संस्कार हैं। इन सब संस्कार में कहीं आपको मेरा दिख रहा है? पता है आजकल हम एक और गेम खेलते हैं, क्या करूं, रावण का संस्कार है ना, मेरा भी नहीं बोलना, बाबा की वोकैबुलरी बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बोलते हैं क्या करूं, रावण का संस्कार है ना, अभी इतनी जल्दी थोड़ा ही ना छोड़ेगा। मेरा बोलना छोड़ दिया लेकिन रावण का संस्कार करके सब पकड़ रखा है। तो ना रावण का संस्कार, मेरा संस्कार, सिर्फ बाप का संस्कार, और बाप का संस्कार है विश्व कल्याण करना। विश्व कल्याण कब होगा? जब पहले स्वयं का कल्याण होगा। स्व कल्याण से विश्व कल्याण होगा, स्व प्रत्यक्षता से बाप प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो मुझे याद आ रहा था जब मैं मुरली पढ़ रही थी, जब हम ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में गए ना, तो हम सबका इंटरव्यू होता है। ट्रेनिंग जब जाते हैं तो इंटरव्यू में दीदी ने पूछा आप समर्पित क्यों हुए हो? तो हम बोलते हैं कि हमें बाप को, हम बोलते हैं मतलब हमने ऑब्वियसली लेकर के आते हैं ना एक संकल्प, और सब सेम संकल्प लेके आते हैं कि हमें बाप को ग्लोरीफाई करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बोला कैसे करोगे बाप को प्रत्यक्ष? पहले स्व को प्रत्यक्ष करेंगे, फिर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो इतनी सहजता से ये बात बोली, फिर बाबा आज रिमाइंड करा रहे कि आपने बोला था ना बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हम आए हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए खुद को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, इसलिए स्व को बदलो। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं वो बदल जाए तो मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा और मैं जर्नी पर बहुत अच्छे से पहुंच जाऊंगी। क्योंकि भाई मेरे पास ताकत है नहीं, मैं अपनी गाड़ी को रोकूं या मैं ओवरटेक करूं, ये मेरे पास ताकत ही नहीं है, इसलिए जरा वो ठीक हो जाए। वो ठीक नहीं होने वाली, उन्होंने गाड़ी वैसे ही चलानी है, उनका सिस्टम वही है, मेरे को अपने सिस्टम को चेंज करके इतनी शक्ति बढ़ लेनी है कि मैं जब ब्रेक दबाऊं तो ब्रेक दब जाए, मुझे ओवरटेक करना हो तो मेरी रेस बढ़ा करके मैं ओवरटेक कर सकूं। मेरे को चेक करना है मेरी गाड़ी, मैं किसी की गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, नहीं करना है चेंज किसी को, विश्व परिवर्तन करना है, विश्व का कल्याण करना है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि विश्व का कल्याण करना है इसलिए मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले अपने आप को चेंज, जैसे कल था ना वो आई ट्राई डूइंग दैट कि मैं तो डबल ताजधारी हूँ, सो देन यू फील एवरीवन इज गुड एंड एवरीथिंग इज गुड। यस, है ना, जब हम प्रैक्टिस करते तो हमें समझ में आता है कि बाबा ने क्या बोला है और वो कैसे स्थिति बना देगा हमारी। तो ऑब्वियसली वो अटेंशन चाहता है कि मेरे को बस देखना है, क्योंकि मैं ही अच्छी हूँ ना, मैं डिवाइन सोल बन गई हूँ तो मैं अच्छी हूँ, मेरे को देना, तो मेरे को किसी की गाड़ी देखनी नहीं है कैसे क्या हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा खुद को बदलो, हमें बदलना है। तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला, बाबा के लेटर्स मेरे पास अपने आप आ जाते हैं। हाँ, मेरे को स्थूल नहीं चाहिए, मेरे पास सूक्ष्म पहुंच जाता है। बाबा को याद किया और बाबा के पास पहुंच गया। आप जब बाबा को मेरा बाबा करके एक बार भी याद करते ना, बाबा कंफर्मेशन दे रहा है आपकी याद मेरे पास पहुंच जाती है और मैं तुरंत शक्ति देना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आप क्या करते हो, मेरा बाबा बोलने के बाद आप ट्रैक चेंज कर लेते हो, फिर मेरा संस्कार, मेरी बातें, मेरी बहू, मेरे बच्चे के टर्मोइल में फंस जाते हो। जैसे आपने मेरा बाबा बोला था मैंने शक्ति देना शुरू किया, लेकिन आपने अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लिया उन सब बातों से कि मेरी एनर्जी आप तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही है और यहीं से फ्लो हो जा रही है। तो अब मेरा बाबा बोला है तो थोड़ा सा रुको तो सही,
मेरे पास भावना पूरी पहुंच रही है और मैं पूरी शक्ति दे रहा हूँ, मैं याद प्यार भेज रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप को इतना क्लियर रखना है ताकि मैं आपको जो दे रहा हूँ आप रिसीव कर सको। विशेष आज की मुरली थी, बहुत ब्यूटीफुल मुरली थी। बाबा ने बहुत सुंदर कुछ बातें बोली। दिव्यता दिखती है, कैसे दिखती है, कहाँ क्या क्या निशानियां हैं जो पता चलेगा कि ये सीट पर सेट है, तो क्या क्या दिखेगा? चेहरे से दिखती है, चेहरे से और आंखों से दिखती है। रूहानी चमक आंखों से और चलन से हर कदम में दिव्यता, चलन से हर कदम में दिव्यता। मैं इसको एक बार हल्का सा रीड करती हूँ। कुछ पॉइंटर्स थे इसे मेन। पवित्र आत्मा की निशानी थी। बाबा ने बोला चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता होगी, नैनों में रूहानी चमक होगी, चेहरा कैसा होगा? हर्षित मुख, हर्षित मुख। और वो भी ऐसे नहीं बोला बाबा ने चेहरा हर्षित मुख, बाबा ने कहा चेहरा सदा हर्षित मुख। चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योग। तो पवित्र आत्मा की निशानी 4 चीजें, चेहरे और चलन में दिव्यता स्पष्ट दिखाई देगी, नैनों में रूहानी चमक दिखाई देगी, चेहरे पर सदा हर्षित मुक्ता होगा और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। तो इस बात को अच्छे से अटेंशन देना है कि अगर मैं पवित्र हूँ, मेरे पास पवित्रता की शक्ति है, तो ये चारों चीजें बहुत क्लियर दिखने वाली हैं। ये विशेष पॉइंट्स थे। और क्या था? कुछ मिस किया मैंने? कि बाबा हमेशा बोलते हैं मन बना भाव, कभी धन बना भाव, धन क्या धन भाव या तन बना भाव नहीं बोलते। बाबा ने कहा विशेष मन है ना ये, तो इस मन के लिए भी बाबा ने युक्ति बताई है कि इस मन को सीट से कैसे हटाना है। इस सीट को हटाना भी नहीं है, बेचारे को बिजी कर दो। कहा सीट से हटाओगे आप, लेकिन आप इसे बिजी कर दोगे, सीट छोड़ देगा क्योंकि इसका काम मिल गया। और काम क्या है? मन मना भाव। मन बाबा में ऐसा जुड़ा हुआ हो कि उसको सीट का वो भी नहीं आए कि मुझे सीट पे जाके बैठना है, खाली है। तो वो इतना बिजी और ऑक्यूपाइड है कि उसको खाली सीट भी ना देखे। और जब मन मना भाव स्थिति होगी, सीट ऑटोमेटिक भरी होगी आत्मिक स्थिति से, ना आत्मा वहां बैठी जाएगी। जैसे ही मन बाबा की तरफ लगेगा, ये आत्मा अपनी सीट पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मन मना भाव, बाबा ने कहा तन मना भाव धन मना भाव नहीं बोला है, मन मना भाव बोला है, और स्थिति में टिकना है। और कुछ अगर मालिकपन की अथॉरिटी में होंगे तो इसकी निशानी क्या है? मालिकपन की अथॉरिटी में होंगे तो विघ्न आ नहीं सकते। बाबा ने यहाँ भी 3 बातें बोली। हर कार्य में डबल लाइट होंगे, हल्के होंगे, खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज होगी। तो आप चेक करो, अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हो, सब्जी बना रहे हैं लेकिन गड़बड़ हो गई, जल गई, मतलब मालिकपन की अथॉरिटी की सीट पर सेट नहीं थे।
क्योंकि सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, खुशी रहेगी। और तीसरा बाबा ने बोला डबल लाइट होंगे, फरिश्ता स्थिति, हल्के होंगे, भारीपन से काम नहीं करेंगे। तो 3 चीजें हो गई मालिकपन की अथॉरिटी के लिए, खुशी, सफलता और हल्कापन, डबल लाइट। फिर बाबा ने बोला अगर अधिकारी नहीं होंगे तो मेरा मेरा करते दिखेंगे। अगर अधिकारी मालिकपन के अधिकारी की सीट पर नहीं होंगे तो मेरे संस्कार मेरा 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 करके चलेंगे। तो ये विशेष निशानियां बाबा ने बताई। फिर बाबा बता रहे बहुत क्लियर कि ये मन, बुद्धि और संस्कार काम कैसे करते। तो बाबा ने कहा मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको सहयोग करती है और फिर उसके बेस पर अच्छे या बुरे संस्कार बनते। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप बाप के संस्कार और रावण के संस्कार मिक्स कर देते हो। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कह रहा पूरा रावण के बन के चल रहे हो, आप मेरा भी बन के चल रहे हो, मुझे पता है। लेकिन आप जो मिक्सचैरिटी कर देते हो उस वजह से हमारी पर्सनालिटी भी डुअल बनती जा रही है ना। डुअल पर्सनालिटी बन रही है जहां हम कर तो रहे हैं मन से सीधा एकदम बाबा का करते करते मेरा आ जाता है और फिर ऑफ ट्रैक हलचल हो जाती है। फिर देवता बनने आए थे, क्षत्रिय नहीं बनो, बाबा इशारा दे रहे हैं ये। फिर बाबा कितना सुंदर बोले कौन कौन से नाम समाप्त करने। जिस बात में व्यर्थ लग सकता है वो सारी चीजें समाप्त करनी। संकल्प बचा नहीं है जहाँ व्यर्थ लगता है और बाबा ने ना बोला है ना। तो बाबा ने बोला समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम अब समाप्त करो और कराओ। ठीक है, करेंगे करेंगे। समस्या का नाम हटाओ, विघ्न का नाम हटाओ, हलचल का नाम हटाओ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध और व्यर्थ स्मृति। 4 चीजें व्यर्थ बोली बाबा ने, संकल्प, संबंध, कर्म और स्मृति। ये चारों व्यर्थ चीजें हटाओ और हलचल, विघ्न और समस्या का नाम हटाओ, ये सब समाप्त करो। और इसके लिए बाबा ने बोला मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ कि अब इन सब चीजों को समाप्त करना। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के रहने से हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ मिल रहा है? कुछ प्राप्ति नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर छोड़ देते हैं ना। को रखना है। हाँ, काहे को रखना है, काहे को रखना है, बताओ काहे को रखना है, छोड़ दो उसको, समाप्त करो। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ और खुशी का हाथ उठाओ। हाँ, बाबा ने कहा सुख दाता, शांति दाता बाप आ गया और आप ये बातें पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो, हो गया खत्म। फिर बाबा कहते अपनी डेट फिक्स करके बता दो कि ये कैसे होगा, क्योंकि देखो आपका पुरुषार्थ, आपकी शक्ति, प्रमाण सब कुछ चले और आपकी वजह से वो देवी देवता भी नेचुरल रूप में वैसे हो गए। तो बाबा कह रहे मैं डेट सेट नहीं कर रहा क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है ना, और मैं आपकी कैपेबिलिटीज को जज नहीं कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सीट से डेट फिक्स करो कि इस दिन मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा। कौन सा प्रोजेक्ट है? अपने को ग्लोरीफाई करना और बाबा को ग्लोरीफाई करना है। तो बाबा कह रहे अपना प्रोजेक्ट डेट सेट कर लो और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो,
ठीक है, जितनी जल्दी प्रोजेक्ट बनेगा उतना अच्छा है, लेकिन आप डेट फिक्स करके दे दो, लेकिन अपनी डेट फिक्स करने के बाद नहीं हिलना। चाहे 1 साल का टाइम ले लो, 5 महीने का टाइम ले लो, 5 दिन का टाइम ले लो, बाकी बाबा से पूछोगे तो बाबा बोलेगा अभी कर लो। बाबा दूध की डेट नहीं लेने देगा। बाबा कहते अगर बाबा से पूछो तो बाबा तो कहेगा अभी कर लो, लेकिन आप फिर भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करके डेट फिक्स करके बाबा को बता दो। मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी अटेंशन दो, डेट फिक्स करके दो। और विशेष बाबा ने कहा मन के मालिक बन जाओ, साइलेंस की सीट, स्वीट साइलेंस की सीट पर सेट हो जाओ। ऑर्डर दो इस मन को, इस मन का तो विशेष मालिक बनना है बाबा कह रहे हैं, तो ऑर्डर दो इस मन को, सीट पर सेट हो जाओ और स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव करो। तो चले अनुभव करने। उससे पहले हम एक बार वरदान सुन लेते हैं, वरदान और स्लोगन। हाँ जी, वरदान है स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को, अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सेलिब्रेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले भी प्रारब्ध की भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो, स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधारभूत हूँ। ठीक है, मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, इसलिए मुझे बदलना है। हाँ, ठीक है। स्लोगन है संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। तो श्रेष्ठ संकल्प और उमंग, उत्साह दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों पे बेस पे गेम चल रही है हमारी। थॉट्स जैसा संकल्प वैसा सब कुछ चल रहा है, और दूसरा उमंग, उत्साह, खुशी, और बाबा इन दोनों पे बहुत अटेंशन देता है, संकल्प और उमंग, उत्साह। अगर ये दोनों हैं तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, दोनों पर फुल अटेंशन है। तो अभी हम योग करते हैं। कुछ बचा है, कुछ पॉइंट आपको लगता है जो बाबा ने कहा और हमने नहीं बात की? हो गया? हो गया। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बता दो अपने अपने वाले पॉइंट, और आज सब बोलेंगे, मुझे सबको सुनना है आज। तो बाबा ने क्या क्या बोला है, एक एक पॉइंट, अपना वाला पॉइंट और एक पॉइंट बोलेंगे ताकि सब कवर कर पाए, जो उसको पक्का करके चलेंगे आज की मुरली से। पवित्रता और सत्यता। पवित्रता और सत्यता, ठीक है। और मैं अपने मन की रूलर और मास्टर हूँ। जो बाबा की श्रीमत है मैं उसके अनुसार करूंगी। ये नहीं कि मन मेरा कहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। जो ठीक बात है, जो सही बात है, जो बाबा ने बोला है, बाबा की श्रीमत कहती है, मैं वो करूंगी। मेरा कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए अपनी कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां दोनों पर। ठीक है, तभी मैं ये राजयोगी बन सकती हूँ। शुभ भावना, शुभ कामना अगर साथ हो तो में हिम्मत है तो बाबा की मदद मिलेगी। वेरी गुड। तो एक और ऐड कर देते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना और विश्व कल्याणकारी। ये बात मैं अपने पास ले लूं। नेक्स्ट, बाप समान बनना है
तो लक्षण भी बाप समान बनने हैं। हाँ जी, लक्षण रावण वाले नहीं चलेंगे। वेरी गुड। और नेक्स्ट, उमंग उत्साह में रहे, सफलता मूर्त उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प दोनों को साथ में लेके चलना। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए जल्दी सब बोलेंगे। सदा बाबा की याद में रहना है और ये याद रखना है कि वी हैव इनहेरिटेड ऑल हिज क्वालिटीज, सो रावण तो आ ही नहीं सकता आसपास। जन्म से अधिकार है मेरा, जो समस्या और विघ्न के पास शक्ति भी नहीं है जो मेरे सामने आके खड़े हो सके। नेक्स्ट, सीट पे सेट रहना है, छोड़ना नहीं है ताकि विघ्न सामने आए। मुझे स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जिनको मैंने कभी नहीं सुना है। आपने तो रूहानी चमक और सदा हर्ष दिखता है। आपकी आवाज एक बार रिपीट करेंगे? नैनों में रूहानी चमक और सदा हर्ष रूहानी चमक नैनों में, चेहरा हर्षित मुख, चलन चेहरे और चलन में दिव्यता और कर्म में बाबा जैसा। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जिसने बोला है वो सुनाएगा। हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है, तो जो वो कह रहे हूँ बाप को प्रत्यक्ष करना है, बेड़ा उठाया है, तो अभी कार्य करो, ऐसे नहीं बेड़ा बैठ गए। पहले अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा, इसलिए खुद बदलना है, खुद को प्रत्यक्ष करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सब नहीं हुआ अभी। शांति। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बात याद रहे। वंडरफुल। नेक्स्ट, मन जीत तो जगत जीत। मन जीत गए तो फिर जगत जीत लिया। नेक्स्ट, अरुणा बेन, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ये भी बोला कि बाबा का ही ध्यान हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जहां हमें बीच में मैं का वो आ जाता है, तो फिर वो जैसे मैंने किया, मेरा ये हुआ, जब वो ध्यान आ जाता है तो फिर बात पूरी नहीं हो पाती। तो जब बाबा का ही ध्यान हमेशा मन में रहेगा, तो हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि हम उनकी सीट पर बैठे हैं। हम इस तरीके से उनका ध्यान करना चाहिए। बाबा ने शब्द दिया, मन मना भव। जब इसको याद रखेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो रावण के लक्षण आएंगे ही नहीं, बिल्कुल आएगा ही नहीं। वंडरफुल। और कौन आया, मैं नाम बताऊं? चलो, जिसने नहीं बताया है वो अपने आप को बाद में बता देना, ठीक है? रूपा बहन, रूपा बहन ने क्या सुना? शीतल, हाँ जी, शांति। अच्छा, कुछ अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब जब हमने मुरली के पॉइंट्स सुने, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करे और बाबा ने जो विशेष ड्रिल कराई, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे सीट पर सेट।
तो बार बार दिन में चेक करेंगे मैं अपनी सीट पर हूँ, उस रेड गोल्डन परफेक्ट ब्यूटीफुल सॉफ्ट बेडेड सीट है, मैं वहां बैठी हूँ या वहां से हिल गई हूँ। चेक करना है, वापस जाके वहां पे बैठ जाना है, ठीक है, ताकि मैं मालिक बन के हर चीज को चला सकूं, नहीं तो कोई और राज्य आके ले ले। ठीक बात। सत्यता और पवित्रता क्या समझे? सत्यता अर्थात सिर्फ ऑनेस्टी है, विस्तार है। तो सत्यता और पवित्रता, इन दोनों गुण से मैंने क्या समझा है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो आज एक निबंध लिखकर फिर हम क्लास कराने लायक एक निबंध तैयार कर लेंगे, ठीक है। पापा को याद करते हैं, एकदम साइलेंट, इस शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। अपने सामने देखिए मन, बुद्धि और संस्कार, ये सूक्ष्म इंद्रियां मेरे अधीन है और मैं इन इंद्रियों की मालिक। मैं राजा बच्चा, परमात्मा की डायरेक्ट रचना, परमात्मा के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा। मालिकपन और बालकपन के बैलेंस दोनों को साथ में लेकर चलते हुए मैं खजानों की मालिक और स्वराज्य अधिकारी, एक राजा की चाल बहुत अलर्ट होती है, वो सुस्त आलस्य में इधर उधर नहीं होता है। तो मैं राजा बच्चा, मेरे चेहरे पे वो दिव्यता, वो राजाई तेज, वो राजाई गुरूर, मैं राजा बच्चा। अभी अभी इस मन बुद्धि संस्कार के मालिक बन के राजा की सीट पर सेट अपने आप को ऑर्डर देंगे, स्वीट साइलेंस, कोई और संकल्प नहीं, एकदम निरसंकल्प अवस्था, परम धाम में, उस लाल प्रकाश के आसमान में बाबा के संग बैठी हुई मैं निरसंकल्प स्थिति में
sweet silence. एकदम साइलेंस. सारी आवाजों से परे. नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए इसी संकल्प में बाबा के साथ उस स्वीट साइलेंस होम में उस स्टिलनेस को अनुभव करते हुए यहाँ की बातों से बहुत दूर शांति. ओम शांति.
शांति दीदी, थैंक यू ओम शांति, थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति।